हेलो दोस्तों। मेरे को एक बहुत ही अजीब तरीके की रिक्वेस्ट आई थी वीडियो बनाने पे। जब मैंने क्रेटा की वीडियो बनाई थी कि क्या लेनी चाहिए, तो उसमें कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि मैं कुशाक और टाइगन देख रहा हूँ, क्या मुझे क्रेटा लेनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि इतने कंपैरेबल कार्स नहीं है, जबकि सेफ सेगमेंट में है। लेकिन चलो, क्यों ना अभी भी लोगों को अगर इतनी दिक्कत है, तो क्यों ना मैं कंपेयर कर लूं। तो दिस विल बी अ शॉर्ट वीडियो जहां मैं क्रेटा फ्रॉम द लाइक्स ऑफ कुशाक एंड टाइगुन, बेसिकली दोनों को एक साथ लेके कंपेयर करूंगा। मैं आपको इतने प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा कि आप बेसिकली जब कोई गाड़ी लेने जाते हो 15-20 लाख रुपए की, तो आप ये देखो कि आपका यूज क्या है, आपका पैटर्न क्या है, आपको माइंडसेट क्या है। उस हिसाब से आपको और कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इन दोनों में से। क्या एक डिपेंडेबल रिलायबल जो सब लेते हैं क्रेटा, वो लेनी चाहिए आपको। लेकिन आप ये भी हो सकता है कि आपको शायद टाइगन में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, और आपको डिसाइड करवाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव टाइम, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि आपको क्रेटा लेनी चाहिए, बुक करानी चाहिए, या फिर यू हैव टू स्टिक विथ योर कुशाक एंड टाइगन। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि उन लोगों के लिए जो बेस वेरिएंट से लेने वाले हैं और सोच रहे हैं उनका उतना बजट है नहीं इमीडिएट टॉप वेरिएंट लेने का, तो सबसे बड़ी चीज आ जाती है वो है कि कौन सी ज्यादा मॉड फ्रेंडली है, किसके मॉडिफिकेशन ज्यादा मिलते हैं। तो देखिए, पहली क्या चीज थी कि क्रेटा में आइसोफिक्स पॉइंट्स हो गए, या फिर जो ओवरऑल ईएससी वगैरह है, वो बेस वेरिएंट्स में नहीं आता था। लेकिन अब क्रेटा में जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स होते हैं, मतलब 6 एयरबैग्स हो गए, और आपका ईएससी हो गया, इवन चाइल्ड सीट माउंट्स भी बेस वेरिएंट से आ गए हैं। तो और कुशाक टाइगन में अभी 2 एयरबैग्स आते हैं, लेकिन ये सब चीजें पहले से आ रही थी, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट वगैरह बीच की, सब कुछ आ रहा था बेस वेरिएंट से। तो इस वजह से इन सब चीजों में पैरेलल बन गया है। और दूसरी चीजें आ जाती हैं वो है मॉडिफिकेशन। सो क्या ये मुझे बताने की जरूरत भी है? अगर आप एक्सेसरीज देख लें, या अगर आप ओवरऑल सपोर्ट देख लें जो आफ्टर मार्केट में मिलता है, वो क्रेटा का फार फार अहेड है आपके कुशाक टाइगन से। इवन टच स्क्रीन वगैरह ऐसी चीज होती हैं जो आप अगर कुछ अपग्रेड करवाओ जर्मन गाड़ियों में, तो आपकी बहुत चांसेस हैं कि वारंटी वॉइड हो जाए। कोई भी चेंजेस आप इस तरीके से करवाओगे जो बाहर के लोगों को उतना आइडिया नहीं होगा, तो उसमें आपका इशू आ जाता है वारंटी वगैरह में। ये चीज क्रेटा में बिल्कुल नहीं आती है। तो अगर आपको बेस या बेस से ऊपर वाले वेरिएंट्स चाहिए, आपका बजट टाइट है, मॉडिफिकेशन करवाने हैं, तो भाई क्रेटा इज द ओनली ऑप्शन। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि आपकी गाड़ी चलती कितनी है। तो देखिए, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पेट्रोल गाड़ी लेके अब ले तो ली गाड़ी, लेकिन उनका यूसेज बढ़ जाता है, और वो कम से कम 35-40 हज़ार किलोमीटर चला देते हैं एक ही साल में। लेकिन जब वो कहते तो हैं कि हमारा लाखों रुपए का पेट्रोल खर्च हो गया, तो उस हिसाब से आपको ऑब्वियसली ये गाड़ी देखनी है कि आपको कब चलना है। तब आपके पास दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं, क्रेटा और कुशाक वगैरह। लेकिन अगर आपको ये है कि 2500 या 3000 किलोमीटर से ज्यादा की आपकी रनिंग है पर मंथ, 3000 किलोमीटर से ज्यादा की है, तब तो बहुत चांसेस है कि आप डीजल पे ही जाओगे। और डीजल का जो ऑप्शन है, ये आपको क्रेटा में मिलता है। देखिए, ऑप्शन इसी वजह से एक गाड़ी को ज्यादा सेलिंग बनाती है। तो दिस इज द मेन पॉइंट जो क्रेटा को और सेल्टॉस को थोड़ा ज्यादा जो है वो सेल करवा रहा है, वो ये भी है कि इनमें ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। तो जिनको भाई नीड ही है ज्यादा चलने की, वो क्या कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस, जहां पे आपको अगर बहुत ज्यादा चलना है तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, लेकिन अगर आपके पास कम चलना है तो यू हैव बोथ ऑप्शंस। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको गाड़ी चाहिए तो, लेकिन आपको कितने साल के लिए रखनी है गाड़ी। भाई देखिए, एक बेसिक मेंटालिटी में फर्क होता है, वो ये है कि आप जल्दी जल्दी गाड़ियां बदलते हो। 4-5 साल में आपने गाड़ी ली, आपको ठीक है, आपने सही लगी आपको, और आपने उसको बदल के दूसरी गाड़ी ले ली। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लंबी गाड़ी रखते हैं। अब बेसिक डिफरेंस कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है वारंटी में और ओवरऑल पार्ट्स की कॉस्ट में। तो यहाँ पे आपको 6 साल की स्कोडा फॉक्सवैगन वारंटी दे देते हैं। सो 6 साल के लिए, 5-6 साल के लिए इट्स एनफ। 4 साल का आपको ओवरऑल सर्विस पैकेज मिल जाता है, तो 4 साल में तो आपको काफी दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। उसके बाद इवन वो जो 2 साल हैं, उसमें भी अगर थोड़े कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आपकी वारंटी फिर भी रहती है। Hyundai आपको एक्सटेंडेड में 7 साल की वारंटी दे रहा है। तो दिस इज अ बिग थिंग। दूसरी चीज ये कि जब आपकी गाड़ी लंबी चलती है, तो आपको दिमाग में ये चीज रहती है कि काफी पुरानी हो गई मेरी गाड़ी, इसकी रीसेल होगी कि नहीं होगी। तो रीसेल इज अ बिग क्राइटेरिया, जहां पे आपको 7-8 साल बाद भी कंपैरेटिवली क्रेटा की रीसेल अच्छी खासी ज्यादा मिल जाएगी जर्मन काउंटर पार्ट से।
तो ये भी चीज़ आ जाती है। अब और भी चीज़ें, जब आपकी 7-8 साल पुरानी हो जाएगी गाड़ी, उसके जो पार्ट्स बदले जाएँगे, जैसे मान लो आपका कोई टर्बो खराब हो गया या फिर आपका सस्पेंशन में कोई चीज़ हो गई, तो वो जो पार्ट्स की अभी भी कुछ कॉस्ट में डिफरेंसेस हैं। और जब फोक्सवैगन टाइगुन के पार्ट्स बदले जाते हैं, चाहे वो ब्रेक पैड्स हों, चाहे वो सस्पेंशन कंपोनेंट्स हों, उसमें भी मैक्सिमम पार्ट्स में Hyundai से ज़्यादा रहते हैं। तो 6 इयर्स तक अगर आपको माइंडसेट है कि मुझे लेके मज़े करके गाड़ी निकालनी है, तो गो फॉर कुशाक और टाइगुन। और उसके ऊपर अगर आपका ये है कि नहीं मुझे थोड़ी-सी लंबी रखनी है 7, 8, 9, 10 साल मैक्स तक, तब जो है वो आप क्रेटा ले सकते हैं। तो दिस इज़ अ क्लियर डिफरेंस कि आपको किस पर्टिकुलर माइंडसेट में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि आपका बेसिकली मेंटालिटी किस हिसाब से बनी हुई है। मेंटालिटी का क्या मतलब कि देखिए 2 तरीके की चीजें होती हैं। या फिर गाड़ी इस तरीके की होती है कि वो थोड़ी आवाज करे, थोड़ा फील व्हील ज्यादा दे, है ना, और भागे थोड़ा ज्यादा, उसमें टॉर्क थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन ओवरऑल एनवीएच लेवल उसका उतना कुछ खास ना हो। दूसरी चीज होती है कि आपको स्मूथ और लीनियर पावर डिलीवरी चाहिए। इवन जो गियर बॉक्स भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो एकदम खट 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 ना करे, वो थोड़ा सा लीनियरली करे। ठीक है। तो या फिर आप ये चीज नोटिस करो कि आप जब हाईवेज पे जाते हो तो आप ये सोचते हो कि अरे वाह हाईवे मिल गया, मैं तेज चलाऊंगा, या फिर ये सोचते हो कि चलो हाईवे मिल गया, मैं आराम से क्रूज पे चला के बैठ जाऊंगा। तो ये एक मेंटालिटी डिफरेंस भी होता है। बेसिक फर्क ये है कि क्रेटा का तो देखिए टीसीटी एकदम टॉप मॉडल में आता है। तो नाउ वी आर कंपेयरिंग कुशाक टाइगुन का 1 लीटर ऑटोमेटिक या 1 लीटर मैनुअल विद क्रेटा 1.5 एनए। यहाँ पे परफॉर्मेंस तो आप साइड में रखो, पहली चीज आप ये चीज देखो कि ओवरऑल आपको स्मूथनेस कितनी चाहिए गाड़ी में। मतलब आपका जो ओवरऑल एनवीएच लेवल्स है, इंजन की जो अंदर आवाज आ रही है, वो आपको बिल्कुल मिनिमल चाहिए, बिल्कुल शांत आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल शोर नहीं चाहिए भाई, मैं बिल्कुल आराम से चलाऊंगा, हल्का सा टैप करके चलाऊं। ठीक है। तो वो जो मेंटालिटी है वो क्रेटा के साथ ज्यादा सूट करती है। लेकिन आपका ये है कि भाई खाली जगह मिली और आपने थ्रॉटल दिया और टॉर्क आया, आपको निकाल देनी है, थोड़ी आवाज आवाज करे गाड़ी तो आप खुश हो रहे हो क्या आवाज भी कर रही है। सो वो जो मेंटालिटी है वो आपकी कुशाक टाइगन में ज्यादा सूट करेगी। दूसरी चीज ये मैनुअल में आ जाते हैं, वो है कि कुशाक टाइगन का आपका क्लच काफी डीप है। तो आप कितना शहर में चलते हो उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। क्रेटा का मैनुअल में क्लच उतना डीप नहीं है और सॉफ्ट भी है। तो वो चीज आपको शहर में थोड़ा ज्यादा एड करेगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस और फ्लिकेबिलिटी की बात करोगे तब भी आपको ये चीज लगेगी कि आप किस तरीके से शहर में चलाते हो, और आपको जो गैप्स मिल रहे हैं आपको जल्दी जल्दी कवर करने हैं कि यू लेट विद द ओवरऑल फ्लो ऑफ ट्रैफिक। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है कि आपका माइंडसेट कैसा है गाड़ी लेने का। अब हम कुशाक 1 लीटर ऑटोमेटिक को अगर क्रेटा के आईवीटी से भी कंपेयर करेंगे, तो आप ये देखोगे कि जब आप ब्रेक छोड़ते हो ट्रैफिक में, तो कुशाक का 1 लीटर ऑटोमेटिक एकदम से भागता है। ये जो कुशाक टाइगुन के ओनर्स हैं, ये आप बताना कमेंट्स में कि होता है कि नहीं होता है, ये चीज होती है। अगर आप क्रेटा आईवीटी का हल्का सा ब्रेक छोड़ोगे तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो ये भी चीज है कि भाई वो उतना सूटेबल नहीं है ओवरऑल ट्रैफिक कंडीशन से। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है मेंटल एज में, वो ये है कि जैसे मान लो कि कोई कॉर्नर आया, है ना, अब आपके दिमाग में ये चीज है कि अरे वाह कॉर्नर आ गया, मैं तो भाई पूरी जान से लूंगा इसको। वो भी डिफरेंस है। आपकी खाली रोड आई, आप एक्सप्रेस वेज पे ट्रैवल करते हो, तो आपको डिफरेंस आया कि आप इसमें तेज भगाओगे, आप ओवरऑल मजे करोगे, या फिर आपका दिमाग में ये है कि कॉर्नर आया तब भी आराम से ले लेते हैं, एक्सप्रेस वेज आया तब भी आप आराम से चला लेते हैं। तो ये भी एक मेंटालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और आप यू कैन बी द जज ऑफ योर सेल्फ कि आपको इस पर्टिकुलर मेंटालिटी के साथ जाना है कि इसके साथ जाना है। वही बात आ जाती है, अगर आपको फन लेना है लाइफ में तो थोड़ा सा वो आपको रिलायबिलिटी में लॉन्ग टर्म में हल्का सा वे दोनों चीजें कंबाइन हो जाती हैं, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुशाक टाइगुन ओवरऑल सेंस ऑफ चलाने में ज्यादा इन्वॉल्विंग फील होती है। और अगर आपका दिमाग ये है कि भाई मेरे को तो मजे लेने हैं जब तक मेरे को गाड़ी रखनी है, सो गो फॉर दिस कार्स। क्रेटा एक इजी गोइंग आदमी के लिए। अब हम बेसिक डिफरेंस ये कर लेते हैं कि कहाँ चलती है ज्यादा गाड़ी। तो जैसे मान लीजिए आपका यूज है हाईवेज पे ज्यादा। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक सेकंड गाड़ी की तरह रखते हैं बड़ी गाड़ी। जो बड़ी गाड़ी अगर लेंगे, क्रॉसओवर लेंगे, तो बेसिकली ट्रिप्स के लिए लेंगे, बहुत ज्यादा उनकी 1000-1500 किलोमीटर चलेगी महीने में। लेकिन वो सीधे एक्सप्रेसवेज पे निकलते हैं, दूर दूर जाते हैं। और उसके बाद जब वो हाई स्पीड्स करते हैं एक्सप्रेसवेज पे 100-120 पे, तो दो चीजें मैटर करती हैं। एक ये होता है कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी, और दूसरा टॉर्क भी वहां पे जो है वो ज्यादा काम आता है।
ओवरटेक्स करने में। तीसरी चीज ये चीज होती है कि आपका सस्पेंशन ओवरऑल, जब गड्ढे आ रहे हैं, ये सब चीजें आ रही हैं, तो वो हाई स्पीड्स पे कितना झूल रहा है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में अगर आप हैं तो आपको जर्मन्स की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। लेकिन अगर आप का यूज बेसिकली जो है वो शहर में ज्यादा है और आप ये चीज देखते हैं कि जो छोटे मोटे गड्ढे वगैरह आ रहे हैं शहर में, उसको कौन गाड़ी अच्छी तरीके से टैकल करती है। जैसे मान लीजिए आपका 60-70% आप ऑफिस जा रहे हैं रोज, ठीक है, और आप महीने में एक बार कहीं घूमने चले गए, तो वो वही बात हो गई 80% शहर में और 20% हाईवेज पे। इस पर्टिकुलर आपको चीज में क्रेटा की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको ज्यादा होलसम देगी सिटी राइडिंग कंडीशंस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब सबसे मेन चीज ये आ जाती है कि आपका जो माइंड है वो क्या सोचता है कि अगर इतने लोगों ने रखी है तो ऑब्वियसली वो रिलायबल होनी चाहिए, या फिर मार्केट उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसी एक तरीके से भीड़ में चला जाऊं और मैं उसी तरीके की गाड़ी लूं, इसमें कुछ बुराई नहीं है, राइट। तो अगर आपकी ये थिंकिंग है तो आपको क्रेटा लेनी चाहिए। और इसका उल्टा माइंडसेट वो ये चीज होती है कि नहीं, जो भाई सब लोग ले रहे हैं वो मैं नहीं लूँ, मैं तो वही अलग चीज लूँ जो रोड पे अलग है दिखने में। तो वो अगर आपका माइंडसेट है और आपको ये चीज है कि भाई और लोग नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, आप ये चीज नहीं सोचते हो, ठीक है, तब भी आपको उस पर्टिकुलर माइंडसेट में पोशाक टाइकून की तरह जाना चाहिए। तो दिस इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन कि आपको आप रिलायबिलिटी को इक्वेट करते हो कि आप नॉर्मल ज्यादा गाड़ियां देखो रोड पे, या फिर आप ये चीज देखते हो कि नहीं, मेरे को एक इंडिविजुअल चॉइस अलग दिखने वाली गाड़ी चाहिए जिसका रोड प्रेजेंस ओवरऑल जो है उतना ज्यादा ना हो, लेकिन उसको फिर भी लोग यूनिक समझे। अब देखिए स्पेस में बहुत ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि 1-2 सेंटीमीटर का नी रूम में डिफरेंस है, कुछ खास फर्क नहीं है। जब मेन डिफरेंस इज कि अगर आपको जैसे शहर वहर में चलना है और आपके घर में 5 लोग है ना, और आप 7 सीटर नहीं लेना चाहते, कुछ पार्किंग की दिक्कत है, वैसे तो मेरा हमेशा एडवाइस रहती है कि 5 या 6 लोग अगर घर में हो तो ऑलवेज गो फॉर अ 7 सीटर, आराम से ज्यादा बेटर होगे। लेकिन फिर भी अगर आप 7 सीटर नहीं लेना चाहते तो आप क्रेटा ज्यादा प्रेफर करो। मैक्सिमम टाइम अगर आपका 5 लोग के आसपास जो है गाड़ी में जाता है। अगर आपका ये है कि 2 लोग 3 लोग 4 लोग बैठते हैं और बहुत ही कम टाइम आपके 5 लोग बैठते हैं, देन यू कैन ऑलवेज ऑब्वियसली गो टू कुशाक एंड टाइगोन एज वेल। क्योंकि जो मेन डिफरेंस है वो है रियर सीट की विड्थ में। बीच में अगर कोई बहुत देर तक बैठ रहा है कुशाक टाइगन में तो उसको काफी मतलब अनईजी सा फील होगा, लेकिन क्रेटा में इट्स फाइन, मतलब वो ठीक बैठा लेती है। तो ये एक और यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब हम करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की बात, वो है सेफ्टी। तो बेसिक बात ये आ जाती है कि अगर दो चीजें हैं, जैसे मान लो 1 लीटर पानी है और 1.5 लीटर पानी है, तो ये मेजर करने का सिंपल सा तरीका ये है कि 1.5 लीटर एक से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुशाक की जो प्रॉपर सेफ्टी रेटिंग है वो अभी भी बरकरार है, वो है 5 स्टार रेटिंग जीएन कैप में। लेकिन जो क्रेटा है उसमें कुछ रीइंफोर्समेंट्स करे गए हैं। वो गाड़ी 50-60 किलो भारी भी है पहले से, की एरियाज में उसमें दिखाया है कि हमने काम किया है। लेकिन मैं आपको अभी भी बहुत ही सिंपल सी चीज बता सकता हूँ कि अगर आपको तुरंत गाड़ी नहीं लेनी है, ठीक है, तो वेट फॉर क्रेटास क्रैश टेस्ट रिजल्ट। ये कुछ टाइम में, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम में आ जाना चाहिए। पीएन कैप में, भारत एन कैप में इसका क्रैश टेस्ट हो जाना चाहिए, तो आपको एक क्लियर आइडिया दिख जाएगा कि कितना डिफरेंस है अगर है। लेकिन अगर आपको अभी गाड़ी चाहिए और आपके दिमाग में ये चीज है कि मैं हाईवेज पे बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, वही यूजेबिलिटी की बात आ गई, तो आपको, मुझे मेरे अकॉर्डिंग आपको हाईवेज पे हाई स्पीड्स के लिए थोड़ा सा प्रूवन प्रोडक्ट ही लेना चाहिए। जब तक दूसरा वाला प्रोडक्ट जो है वो प्रूव नहीं हो रहा है, तब तक आपको या फिर वेट कर लेना चाहिए और या फिर प्रूवन प्रोडक्ट पे जाना चाहिए। तो दिस इज माई बेसिकली टेक इस पर्टिकुलर चीज पे। तो अगर आप ये चीज सोचते हो कि भाई मुझे हाईवेज पे थोड़ा फन भी करना है एंड जो मेरे परिवार वाले हैं वो फॉर द टाइम बिंग, जब तक क्रेटा का रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो थोड़े ज्यादा कंपैरेटिवली सेफ रहें, तो गो फॉर द वैक ट्विंस। अब आप मेरे को बताओ, अगर कोई टॉपिक छूट गया हो बेसिक चीजों में इन दोनों की, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।